अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सबक नंबर 1 अलिफ से लेकर या तक के जानेंगे, हिंदी के साथ जानेंगे। जो भाषा है उर्दू एक भाषा है, एक जुबान है। जिस तरह हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी एक भाषा है, एक जुबान है। किसी जात या किसी मजहब के साथ कैद नहीं है कि फलाना ही आदमी उर्दू बोलेगा या हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा। इसी तरह ये भी उर्दू भी कोई खास मुसलमान ही के लिए नहीं है, लेकिन लोगों के नजरिया ने इसको ऐसा बना दिया है। तो खैर हम लोग कोशिश करेंगे कि हर भाषा सीखें। आज पढ़ाई का दौर है, हर तरफ पढ़ाई, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है एक दूसरे से, और हर आदमी हर भाषा जानना चाहता है। तो आज हम पढ़ेंगे अलिफ से लेके या तक, उर्दू में भी और हिंदी में भी। कि अलिफ को हिंदी में क्या कहते हैं, बा को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है सबक नंबर 1। सबक नंबर 1 हिंदी के साथ। जब कोई भी काम का, एक मुसलमान का एक ये होता है कि जब वो कोई भी काम वो शुरू करता है तो अपने परवरदिगार के नाम से, जिसने उसको पैदा किया उसका नाम लेते हुए उस काम का आगाज करता है। तो हम भी अपने उस परवरदिगार का नाम लेकर काम का आगाज करते हैं जिसने हमें पैदा किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब इसमें हम जानेंगे कि अलिफ से लेके या तक के हरूफ का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश में ए से लेके जेड तक हरूफ है, उसका एक नाम है, तो उसको जैसे अल्फाबेट बोलते हैं। इसी तरह अलिफ से लेकर या तक के हरूफ को, अलिफ से लेकर या तक के हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अलिफ क्या, ये अलिफ। तो अलिफ को हिंदी में क्या कहते हैं? अ। हिंदी में क्या कहते हैं? अ। अलिफ। ब जैसे बे, तो ब बे, ठीक है। प क्या है? प। इसको पे भी कहते हैं। तो प हिंदी में प पे, ठीक है। त ये क्या है? त। तो त हिंदी में त ते, ते इसको ते भी कहते हैं, तो यहाँ भी ते है, ठीक है। ये ट, इसको क्या बोलेंगे? ट। तो ट हिंदी में ट टे, ठीक है। स से भी एक बोला जाता है, तो से, तो स हिंदी में स से। जीम, इसको बोलेंगे जीम, तो जे हिंदी में जे जीम। ये है चे, क्या ये? चे। तो ये चे है, तो हिंदी में च, हिंदी में च चे। दोनों लिख दिया गया ताकि आपको सहूलत हो, दिक्कत ना हो पढ़ने में। यह ह है, क्या है? ह हिंदी में भी ह है, इसको है कहते हैं, तो इसको है बोलते हैं। हिंदी में भी है कहेंगे, ह। ख, तो क्या है? ख, तो ख हिंदी में ख खे, ख खे। दाल, इसको क्या कहेंगे? दाल। तो ये द हिंदी में द, दाल हिंदी में दाल। ये दाल है, इसको क्या बोलते? बस यही शक्ल है, जो दाल की शक्ल है वो इसकी शक्ल, बस एक छोटा सा इसके ऊपर, एक छोटा सा इसके ऊपर देने से इसका क्या हो गया? इसका आवाज में बदली आ गया, ठीक है। जैसे ये दाल है तो ये दाल है, हिंदी में द, हिंदी में द दाल। ये राल है, ये राल है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तो ज, तो जाल, ठीक है। ये र, इसको बोलेंगे र, हिंदी में र, हिंदी में भी र रे, ये है। और इसको बोलते हैं बड़ी र, इसको बोलते हैं बड़ी र। तो बड़ी र है, तो हिंदी में इस तरह आएगा, इस रे के लिए इस तरह आएगा र रे, इसको रे भी कहते हैं, तो रे। ये जा, इसको क्या बोलेंगे? ज, ज थोड़ा दोनों दांत को बैठा कर बोलेंगे ज। तो हिंदी में ज जे,
ठीक है। सीन इसको बोलेंगे सीन, तो हिंदी में स, सीन, ठीक है। इसको बोलेंगे शीन, इसको क्या बोलेंगे, शीन, हिंदी में इसके लिए ये आएगा, इसके ऊपर नुक्ता रहेगा तो हिंदी में इसके लिए इस तरह का आएगा, हिंदी में इसके लिए इस तरह का आएगा, ठीक है, इस तरह आएगा। ये छोटी शीन के लिए है, ये बड़ी शीन, ये बड़ी शीन कहलाते हैं, नुक्ता वाला जो है ये बड़ी शीन कहलाता है। तो हो गया शीन। ये साध है, ये साध, इसको कहेंगे साध, इसके लिए भी स आता है, इसके लिए भी आगे हम बताएंगे कि स और ज, हिंदी का जो स है और ज है उर्दू के किस किस हर्फ के लिए इस्तेमाल होता है, उर्दू के किस किस हर्फ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किस किस वर्ड में उसको बोला जाता है। हिंदी वाला जो स है ज है, तो उर्दू के कौन कौन सा जो लफ्ज है, उर्दू के कौन कौन सा लफ्ज है यानी वर्ड है जिसमें स का और ज का इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ज इसको बोलेंगे जे, तो ज जो, ठीक, जो। ये आइन है, ये क्या है, आइन, आइन, तो आइन के लिए अ, ऊपर एक जगह और पढ़े थे हम लोग अ, तो अलिफ के लिए इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे आइन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आइन ये है गैन, ये क्या चीज है, गैन, तो हिंदी में इसको बोलेंगे ग, हिंदी में इसको बोलेंगे ग, गैन, ठीक है। ये फ है, क्या चीज है, उर्दू में फ, तो हिंदी में फ, हिंदी में फ, और फे भी बोलते हैं इसको फे, ठीक है। काफ, ये क्या चीज है, काफ, बड़ी काफ, नुक्ता वाला है, बड़ी काफ, हिंदी में इसको बोलते हैं क, हिंदी में इसको बोलते हैं क। जब इसके नीचे नुक्ता दे दिया जाता है तो ये बड़ी क हो जाता है, तो क, तो काफ, क्या हो गया, यहाँ लिख दिया गया काफ, ठीक है। ये है काफ, ये है काफ, छोटी काफ, ये है छोटी काफ, तो इसके लिए भी क इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके नीचे क नहीं है, तो ये हो गया काफ, ये हो गया काफ। ये गाफ है, ये क्या चीज है, गाफ, तो इसके लिए भी ग इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऊपर भी एक जगह गैन के लिए ग इस्तेमाल हुआ था और इसके लिए भी ग का इस्तेमाल होगा था, गाफ। यह है लाम, यह है लाम, तो इसके लिए हिंदी में क्या आएगा, तो ला आएगा, इसके लिए हिंदी में ला आएगा, जैसे और बोलेंगे लाम, ठीक है। मीम, ये क्या है, मीम, ये है मीम, तो हिंदी में इसका आएगा म, हिंदी में इसका आएगा म, हिंदी में इसका आएगा म। यह नून, इसको पढ़ेंगे नून, ये हो गया, इसका हिंदी में आएगा न, हिंदी में आएगा न, यहाँ लिख दिया नून, यहाँ लिख दिया गया है नून, नून यहाँ लिख दिया गया नून, नून। इसको वाव, क्या पढ़ेंगे, वाव, वाव, तो इसको हिंदी में वो बोलते हैं, हिंदी में इसको वो बोलते हैं, तो वाव, वाव। हा, ये गोल वाला जो जीरो की तरह है, जीरो की तरह जो ऐसे है, इसको पढ़ेंगे हा, इसको पढ़ेंगे हा, ये छोटी हा है, छोटी हा, इसको बोलते हैं छोटी हा, छोटी, छोटी हा, छोटी हा। इसको हे भी बोलते हैं, इसको हे भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हे भी बोलते हैं, यानी इस हा को हे भी बोलते हैं, इस हा को हे भी बोलते हैं, ठीक है। यह है दुचश्मी हा, यह है दुचश्मी हा, इसको भी ह कहते हैं, तो ये हो गया छोटी है, ये भी छोटी है। अब है हमजा, इसको क्या कहेंगे, हमजा, हमजा, इसको हमजा बोलेंगे, इसका भी इस्तेमाल होगा और इसका भी इस्तेमाल होगा और, तो हमजा, ये क्या हो गया, हमजा। इसको पढ़ेंगे ये क्या चीज है, य, इसके नीचे दो गो नुक्ता होता है, इसके नीचे दो गो नुक्ता होता है, इसको बोलेंगे य, तो ये बड़ी यह है, ये बड़ी है, हिंदी में भी यह होगा, इस तरह का हिंदी में इस तरह का होगा, ठीक है। यह, इसको बोलते हैं बड़ी यह भी क्या है, यह है, तो एक तरफ से इसका नाम है, उर्दू ग्रामर के एतबार से इसको बोलते हैं याय मारूफ, इसको क्या कहते हैं, याय मारूफ, इसको बोलते हैं याय मारूफ, इसको क्या कहेंगे, याय मारूफ, याय मारूफ, इसको बोलते याय मारूफ, इसको बोलते याय मजहूल, इसको बोलते याय मजहूल,
बोलते हैं या मजहूल, ठीक है, इसको बोलते हैं या मजहूल। तो ये रहा हमारा अलिफ से लेके यहाँ तक कि इसको अच्छा से पढ़ ले। जिस तरह ABCD याद ए से लेके जेड तक कैसे बिल्कुल याद है, इसी तरह इसको भी क्या कर ले, अलिफ से लेके याद तक के याद कर ले इंशाल्लाह। फिर आगे आपको पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अलिफ से लेके याद तक के हरूफ को क्या कहते हैं, हुरूफ तहज्जी। क्या कहते हैं, हुरूफ तहज्जी। जैसे ए से लेके जेड तक के हुरूफ को कहते हैं अल्फाबेट, इसी तरह अलिफ से लेके यहाँ तक की हर्फ को क्या कहते हैं, हुरूफ तहज्जी। ठीक है, इसमें कितना हुरूफ है कुल, तो 38 हर्फ। उर्दू में कितना हर्फ है, तो 38 हर्फ। उर्दू में 38 हर्फ। उर्दू में कितना है, 38 हुरूफ है, 38 वर्ड है। फिर इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम कल पढ़ते हैं कि जबर किसको कहते हैं। ठीक है, जबर किसको कहते हैं, जबर किसको कहते हैं, और जेर किसको कहते हैं, जेर किसको कहते हैं, पेश किसको कहते हैं, और पेश किसको कहते हैं, पेश पेश किसको कहते हैं। और ये कहाँ होगा, जबर कहाँ होगा, जेर कहाँ होगा, पेश कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, कौन सा हर्फ पर होगा, इंशाल्लाह ये हम कल की वीडियो में पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। और 2 हर्फ लिखना भी इंशाल्लाह कल आपको सिखा दिया जाएगा जबर के साथ। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।